गुरु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांत मुनि माधव व्यास शिवलीकर है और मैं श्री कृष्ण मंदिर खतौली में जो प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर है उसका सेवादार या संचालक हूँ। जी, आप कप्तान साहब के पास गए थे, खतौली पुलिस भी यहाँ आई थी, क्या है पूरा मामला? मैं मामले की जानकारी ऐसे देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे संस्थान है, धार्मिक संस्थान, उसमें कुछ विवाद चल रहा था। तो उस विवाद को निपटाने के लिए हमारे उत्तर भारत के सभी साधु संतों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया कि वो वाद विवाद ख़त्म हो जाए। जी। वो दो पक्षों में था। एक है पक्ष श्री सावली मूर्ति मंदिर ट्रस्ट और एक पक्ष है जय कृष्णी प्रतिनिधि सभा पंजाब एंड फ्रंटियर। इन दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। तो साधु संतों को लगा कि धर्म की बदनामी ना हो, मंदिर का माहौल ख़राब ना हो, तो उस मामले को निपटाने के लिए सभी साधु संतों ने सामूहिक प्रयास किया, जिसमें एक पक्ष जो कि श्री सावली मूर्ति ट्रस्ट है, उन्होंने हमारी विनंती स्वीकार की कि ये मामला ख़त्म हो। लेकिन जय कृष्णी प्रतिनिधि सभा के दो सदस्य अशोक खुराना और रजत मल्होत्रा जी, इन्होंने इस विवाद को ख़त्म करने की बजाय नोएडा से अनुराधा कपूर और अंश मुनि और उनके दो तीन गुंडे उन्होंने मंदिर में बुला करके माहौल ख़राब करा 5 अक्टूबर को, और हम पे जानलेवा हमला करा, जिसमें कि राहुल मुनि जी यमुनानगर मंदिर के संचालक, उन पर जानलेवा हमला किया गया। और बाद में मुझे भी फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां कन्फर्म रूप में मिली, जो कि मेरे नंबर पर फ़ोन भी आया और व्हाट्सएप में चैट भी आई, जिसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो भी मैंने धर्म दृष्टि को। तो क्या आपने इस मामले की शिकायत एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय वर्मा से की है? जी, मैं मजबूर होकर के आज श्रीमान जो हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के कप्तान साहब हैं संजय कुमार वर्मा जी, मैं मजबूर होकर के उनके पास गया, क्योंकि हम साधु संत हैं, हम विवादों से दूर रहते हैं। लेकिन कोई अगर हमें जान से मारने की धमकी देगा तो मुझे अपने सामाजिक जीवन को बचाने के लिए मुझे संजय वर्मा जी जो हमारे आदरणीय कप्तान साहब हैं उनके पास जाना पड़ा। और उन्होंने मेरी बात सुन कर के और मेरी प्रार्थना सुन कर के उन्होंने खतौली के जो प्रभारी हैं उनको फ़ोन पर निर्देशित किया कि इस तरह से श्री कृष्ण मंदिर खतौली के संचालक शांत मुनि जी आपके पास आएंगे, तो आप उनकी बात सुन कर के उनकी शिकायत पे त्वरित कार्रवाई करें। क्या चाहते हैं आप गुरु जी? मैं चाहता हूं कि एक संत का सामाजिक जीवन होता है और वो लोगों को जागृत करता है धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। तो वो हमारा जो सामाजिक जीवन है वो सुरक्षित रहे। इस तरह की जो हमें जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, तो वो जान से मारने की धमकियां हमारे मनोबल को कमज़ोर तो नहीं कर सकती, परंतु मन में कहीं ना कहीं दुख लगता है कि हम ऐसा सामाजिक कार्य करें जिसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। तो इस बात से मन दुखता है। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? कहाँ के वो रहने वाले हैं? इसमें दो लोग हैं। एक अनुराधा कपूर हैं, नोएडा कुलेसरा में उनका मंदिर है श्री कृष्ण चक्रेश धाम मंदिर, और उनके सहयोगी अंश मुनि और उनके 4 लड़के हैं। उन लड़कों का मुझे नाम नहीं पता, परंतु वो मैं पता करा करके मैं थाना प्रभारी जी को बताऊंगा अवश्य। और उसमें एक अशोक कुमार खुराना जी हैं और एक रजत मल्होत्रा जी हैं, जिनके भड़काने पर ये जो अनुराधा कपूर जी हैं मुझे मारने की धमकियां दे रही हैं। अच्छा, एक तरफ योगी सरकार में लगातार साधु संत जो है उनका सम्मान हो रहा है, तमाम तरह के जो आयोजन है वो भी हो रहे हैं। और बात अगर गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जाए तो योगी सरकार में तमाम जो गुंडे बदमाश हैं, चाहे वो धमकीबाज हो या फिर कोई दबंग हो, उन पर कार्रवाई हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अब जैसे हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार है, उन्होंने अभी तक बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी है, उनको शिक्षा दी है, उनको दंड दिया है कि समाज का माहौल जो मित्रतापूर्ण माहौल है वो ख़राब ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में सनातन समाज में प्रेम और सद्भावना की जो एक भावना है लोगों में वो और ज़्यादा बढ़ सके। अच्छा, थाना प्रभारी भी आपसे मिल के गए हैं, क्या कह रहे हैं? वो अभी मिल के गए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप कल सुबह जो है, आज वो कहीं व्यस्त थे तो उन्होंने मुझे कल सुबह बुलाया है, और मैं आज मतलब मैं जाऊंगा भी सही उनके पास और मैं अपनी बात उनके सामने रख के आऊँगा।